परम जगति मेर हरन खग उरग लखन पग शिव मग दरसी निरखत नयन भविक जल बरखत हरखत अमित भविक जन सरसी मदन कदन जित परम धर्म हित सुमिरत भगति भगति सब डरसी सजल जलद तन मुकुट सपत फन कमठ दलन जिन नमत बनारसी। मोक्षार्थियों, कोई भी कार्य होता है, जितना बड़ा कार्य, जितना बड़ा लक्ष्य, उतना वह श्रम साध्य भी होता है, समय साध्य भी होता है। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनिवार्य इंग्रेडिएंट धैर्य। एक तो परिश्रम और एक तो धैर्य। काम करते रहिए और जल्दबाजी मत पूछिए, ये मत पूछिए कब होगा। वही गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मे मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा काम बस कर्तव्य करना है, काम करना है। A journey of miles starts with a single step. 1000 मीलों का सफर एक कदम से ही प्रारंभ होता है। और कोई भी काम प्रारंभ करते समय प्रतिकूलताएं तो आती ही है। देखो, मैं हमेशा कहता हूं, तैरना भी आप सीखना चाहते हो तो पहले कितने ही दिन तक मुंह में नाक में पानी जाएगा, असहजता तो होगी। मराठी में मैं कहता हूं, नाका तोंडात पाणी गेल्याशिवाय पोहायला येत नाही, गुडघे फुटल्याशिवाय सायकल चालवायला येत नाही, घुटने फूटे बिना साइकिल चलाना नहीं सीख सकता आदमी। ये तो एक प्रोसेस है। इसलिए कहा जाता है, हार के आगे जीत है। कलाम ने सही कहा है, फेलियर इज नॉट ऑपोजिट टू सक्सेस, फेलियर इज द प्रोसेस टू सक्सेस, फेलियर इज द प्रीवियस स्टेप टू सक्सेस, नेक्स्ट टू फेलियर स्टैंड्स सक्सेस। बहुत प्रसिद्ध दोहा आता है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़े निशान। कालिदास आत्महत्या करने के लिए चले गए, एक रस्सी ने उन्हें सिखा दिया। बच्चों, जब ये रस्सी घास की बनी, एक तिनके की औकात कितनी होती है बच्चों? कोई तिनके की औकात ऐसी थोड़ी होती कि पाषाण को टक्कर करे। लेकिन यहाँ पर कोई आकर देखे, कंटिन्यूटी से, एक ही से, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। इस एक ही से, एक ही चे बळ, मराठी आ रही आज मेरे मुंह, मिळते फळ, एकीचे बळ मिळते फळ, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। वो घास जुड़ जुड़ के एक रस्सी का रूप धारण हुआ, और वह रस्सी आगे पीछे करते हुए वहां पर भी एक निशान छोड़ देती है, एक पाषाण में भी। कालिदास को भी एक रस्सी से शिक्षा मिली बच्चों, और करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, और एक दिन वे संस्कृत के पारगामी विद्वान कवि हुए। एनीवे, हजारों लाखों घटनाएं हैं बच्चों। अब कहाँ तक बताए, मैंने कई दफे बताया है। एडिसन ने खोज करने के लिए 9,999 दफे पहले कोशिश की, वो सब असफल। वे उससे निरुत्साहित नहीं हुए। उन्होंने ये लिखा है,
मैं कौन कहता है 9,999 बार मैं फेल हुआ? नहीं, मैं उसमें भी सफल रहा, यह जानने में कि आदमी असफल कैसे होता है। उसमें भी असफलता देखते हैं। ज्ञानार्थी को ज्ञानार्जन के बिना और क्या होता है। और जितनी ठोकर आप खाओगे, जितनी धूप छाव झेलोगे, उतना भी आप पक्के अनुभवी होंगे। इसलिए जो बड़े बुजुर्ग होते हुए कहते हैं, ऐसे ही बाल सफेद नहीं हुए बेटा हमारे, उतार चढ़ाव देखे, वे चढ़ाव की ही बात नहीं करते, वे उतार की भी बात करते, अप्स एंड डाउन्स की बात करते। सभी छक्के पंजे देखे हमने जीवन के, यार तुम हमको क्या सिखाओगे। एनीवे, कोई भी प्रोसेस होता है बहुत श्रम साध्य होता है, समय साध्य भी होता है। और अभी हम देख रहे हैं पार्श्वनाथ के जीव की बात। 10 भव से बच्चों, 10 भव से। अभी आम आदमी को तो ये लगता है भरत जी जैसा केवल ज्ञान तो बड़ा सरल है। उन्हें ये लगता है कि खूब धमाधम खूब वैभव भोग लो, 96,000 रानियों का 6 खंड का वैभव भोग लो, खूब हलवा पूड़ी खा लो, खूब राज ऐश्वर्य दिग्विजय कर लो, खूब पटका पटकी कर दो यहाँ वहाँ, और फिर 48 मिनट के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति होकर मुक्त हो जाए। उपवास करने का झमेला नहीं, कोई झमेला नहीं, बट वे भूल जाते हैं ये आज का फल नहीं है बच्चों, भव भावांतरों में किए हुए परिश्रम के संस्कार का ये फल है। परिश्रम का तात्पर्य पूर्व प्रयोगात। तत्वार सूत्र के 10वें अध्याय में 6वां सूत्र होना चाहिए, आगे पीछे एक आध होगा। कैसे निर्वाण की प्राप्ति होती है? पूर्व प्रयोगात। उसके लिए क्या उदाहरण दिया? आविद्ध कुलाल चक्रवत। जैसे कुम्हार अपना दंड फंसा देता है चक्र के एक छेद में, नॉक्स में, और उसको जोर से घुमाता है, घुमाता है, घुमाता है, घुमाता है, घुमाता है, फिर दंड एक तरफ रखने पर भी चक्र घूमता रहता है। आचार्य देव पूछ रहे क्यों घूम रहा है अभी भी? कहते पूर्व संस्कार से उसको संस्कारित किया गया। ठीक उसी प्रकार बच्चों, ये बहुत जिनवानी काका जी, जिनवानी ऊपर छाती को लगाकर, नीचे नहीं। ध्यान रखना है बच्चों, आपको जिनवानी ऊपर छाती को लगाकर लाना है, ओके। और आसपास भी कोई टेबल पर रखता हो, कहीं रखता हो, कुर्सी पर, स्पेशली जहाँ पर लोग बैठते वगैरह है, तो आपको ध्यान रखना है उठाकर तुरंत ऐसी जगह रखो जहाँ पर जिनवानी रखी जाती है। एनीवे, मैं कुछ कह रहा था बच्चों, व्हाट आई वाज टेलिंग। हाँ, लोगों को लगता है भरत जी फटाफट हो गए। बच्चों, भरत जी वैसे तो सर्वार्थ सिद्धि से आए थे। सर्वार्थ सिद्धि मतलब अंतिम विमान बच्चों, पांचवा अनुत्तर। लेकिन सर्वार्थ सिद्धि में ही जीव जाते हैं जो पूर्व भाव में भावलिंगी मुनि हुए। उन्होंने 16,000 वर्ष का अखंड तपश्चरण किया था तब। ये तो केवल सर्वार्थ सिद्धि के पूर्व का भाव की बात कर रहा हूं मैं। और आप देखिए उनके पूर्व भाव भरत जी के, तो आप पाएंगे कितनी दफे दिगंबर मुनि हुए। अरे ऐसे ही कोई काम सिद्ध नहीं होता बच्चों। और एक बात बीच में बोल दूं, यदि अभी प्रसंग आया ही है तो, संस्कार का प्रकरण छिड़ गए तो आकलंग स्वामी राजवार्तिक में बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, मैं अक्सर देता रहता हूं। तो ये कह रहे हैं सबका, चावल को पकाने के लिए हमने कुकर में रख दिया, 5 मिनट रख दिया कुकर में, पका कि नहीं पका? नहीं पका। 10 मिनट हो गए, पका कि नहीं पका? नहीं पका। और अकलन स्वामी का ये कहना है कि यदि 5 मिनट में नहीं पका तो 5 दिन में भी नहीं पकेगा, और यदि आधा घंटे में पका है तो आधा घंटे में पका है। आधा घंटे के बाद आपको पका हुआ दिख रहा है। आधा घंटे में से प्रत्येक सेकंड, प्रत्येक समय वह पक रहा था, उसकी प्रक्रिया चल रही थी।
और एक उदाहरण वे देते हैं, जेठ की दोपहरी में लाया हुआ है घड़ा और घड़े पर पानी सींचो, बोलो गीला हुआ कि नहीं। आम आदमी कहता है कहाँ गीला हुआ, वो तो सो लिया उसने। छींटे आप डालते जाइए, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर गीला होता दिखेगा। अकलंग स्वामी कहते हैं ऑल ऑफ अ सडन प्रोसेस नहीं होता कोई भी। ये पहले जो छींटे डाले गए हैं उन्होंने अपनी भूमिका दर्ज की। जो अभी आपको घड़ा गीला हुआ दिख रहा है ना, वो उसे पहले छींटे की बदौलत दिख रहा है। 7वें फेरे में ही शादी पूरी नहीं होती, 7 फेरों में होती है। ये मत कहिए पहले फेरे का कोई पर्पस नहीं होता। रस्सी 20वें घाव में नहीं टूटी है बच्चों, 20 घाव में वो टूटती ही जा रही थी। दरअसल उनकी अकड़ पहले थोड़ी ढीली पड़ रही थी। ऑल ऑफ अ सडन कभी भी कुछ नहीं होता। इसलिए भी मैं आपको कहता रहता हूँ बच्चों, आपको जिस दिन लगेगा हमें आज का प्रवचन समझ में आया, उस दिन ये नहीं समझना कि इनके कारण समझ में आया, तब ये समझना आज तक की भूमिका। और हजारों विद्वानों ने हमें बीच बीच में कुछ न कुछ कहा होगा, हमारे दोस्तों ने धर्म की बात की होगी, तब वह अपना अपना एक प्रोमिनेंट स्थान दर्ज कर रहा था, एक जबरदस्त मार्क अपना वहां पर सील कर रहा था। वो ऐसा अचानक कुछ भी नहीं हुआ है। आपके ज्ञान का गेप बनने के लिए बहुत संस्कारों की श्रृंखला उसको पार करते आनी पड़ी। खैर मैं कहाँ चला गया बच्चा, कोई भी प्रक्रिया ऐसी ही नहीं होती, और जो झटपट के मूड में होते हैं वे कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं करते। इसलिए मैं अभी शिविर में ये कह रहा था बच्चों, मैंने कभी किसी को भी नहीं पूछा ऐसी कोई ट्रिक है जिसे हम फटाफट कर सके। मैं स्कूल लाइफ में भी बच्चों मैं कुछ इस किस्म का था। मैं मेरे पूरे जीवन में 4 बजे उठा हूँ, 4 के बाद नहीं, पूरे जीवन में ही। दरअसल मेरे माँ बाप थोड़े समझदार थे और उसकी बदौलत मैं बच गया। तो वे भी इतने ही बजे उठते थे, तो ये लाइफ लॉन्ग मेरी ये आदत बनी रही। मुझे याद आता है बच्चों 11th में 12th में 10वीं में भी जैसे सिलेबस की 10 पुस्तकें हैं, मैंने कभी कहा होगा आपको, मैं पुस्तक सामने वाले के हाथ में देता था, टॉप टू बॉटम उसको बोल के दिखा देता था। मैं कहता था अभी पेज पलटो, अभी पेज पलटता, फिर दूसरी पुस्तक दे देता था, 200 पुस्तक उसको सुना देता था। कोई भी, और मुझे कभी ट्यूशन्स की, ट्यूटर्स की, कोच की, टीचर की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। आई लिटरली फेल्ट कि इट इज़ जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम गोइंग टू ट्यूटर्स एंड कोचेस, क्योंकि मैं मेहनत में और परिश्रम में आस्था रखता हूँ। एनीवे, पार्श्वनाथ की भवावली इस बात का एक सुंदर नमूना है कि केल्याने क्या है वो केल्याने होता है रे, आधी केलेची पाहिजे। और एक कहावत है, आज मराठी आ रही, प्रयत्नांती परमेश्वर, प्रयास करने वाले को परमेश्वर भी मिलता है। नचिकेता था ना, नचिकेता, आप नहीं जानते, नचिकेता नाम का एक पात्र है हिंदी साहित्य में। उनके उपनिषदों में एक बहुत सुंदर कथा प्रसिद्ध नचिकेता की। नचिकेता ने अपनी साधना के बल पर उस यमराज को भी घुटनों के बल पर झुका दिया। वो भी प्रसन्न हो गया और बोलने लग गया, यार मैं प्रसन्न हो गया, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। भक्ति के प्रताप पर उनके यहाँ परमेश्वर भी प्रकट होते हैं। खैर, हमें ना तो परमेश्वर की जरूरत है प्रकट करने की, ना उनको जरूरत है प्रकट होने की। हमारा काम उनसे कुछ सिद्ध होता भी नहीं। लेकिन कभी विचार तो करो, पार्श्वनाथ की भवावली कितनी प्रेरक है, कितनी प्रेरक। हम सोचते एक बार 2 बार, हम अभी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, बस हो गया, कल बर्दाश्त किया सो किया। शिशुपाल वध हुआ, जानते हो आप? कृष्ण ने शिशुपाल को मारा था, जानते हो? कोई जानता है बच्चों? बच्चों में से कोई नहीं जानता। क्या करते हो यार?
ओहो, आपके साथ बड़ा नाइंसाफ हुआ है यार। कितने साल के हो आप लोग, कितने साल के हो? 14 मल्टीप्लाइड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 60। ओ हो, कितना टाइम आपने गवा दिया। अभी तक ये सब पता होना चाहिए था आपको। एनीवे, मैं कुछ कह रहा था बच्चों। शिशुपाल ने कुछ अनैतिक काम किया था, तो कृष्ण ने उन्हें चेतावनी दी थी। किसी ने कहा था शिशुपाल को बचाना यार, मारना नहीं। तो उसने कहा था ठीक है, शिशुपाल के मैं 100 अपराध बर्दाश्त करूंगा, 101वें अपराध में मैं यहाँ से चक्कर चलाऊंगा जिससे उसकी गर्दन अलग होगी। आई विल नॉट वेट हियर आफ्टर। उन्होंने तय किया सीमा, 100 बार मैं माफ करूंगा। मतलब ये उनकी कैपेसिटी दिखाता है, पेशेंस की, धैर्य की उनकी इतनी कैपेसिटी है। हमारे मुनिराज की एबिलिटी, कैपेसिटी तो देखो, एफिशिएंसी, कैलिबर तो देखो, असीम उनकी योग्यता है, असीम उनके उपसर्ग है। वो ये नहीं सोचते कि अभी देखूंगा और फिर बाद में छोड़ूंगा। नहीं, मेरी हद होती है यार किसी भी चीज की। पार्श्वनाथ की भावावली बहुत प्रेरक है इसमें। और मैंने तो पर्सनली मेरे लाइफ में बच्चों, मैं पर्सनली आपको लिटरली जो सही बात है वो मैं कह देता हूँ आपको। आपको ऊपर से लगता होगा मैं बहुत स्ट्रिक्ट हो, अनुशासित हो, ऐसा लगता है। कितने जनों को लगता है? सभी को लगता है। कोई बात नहीं, इसमें कोई आपका दोष नहीं, क्या कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं और एक बात बच्चों, मैं किसी से भी कभी भी दुश्मनी नहीं करता, किसी से भी द्वेष नहीं करता। मैं जानता हूँ भूमिका के अनुसार राग द्वेष हुए बिना कभी भी नहीं रहेंगे, बट मेरे वो होश हवास में जितना मुझे पता है, मैं साफ साफ देख रहा हूँ, मैं कभी भी किसी से द्वेष नहीं करता। मुझे ये नहीं कह रहा हूँ मैं दुर्जनों का मेरा कोई पाला ही नहीं पड़ता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। नाराजी भी हुए बिना रहती नहीं है, लेकिन मैं कभी ये नहीं सोचता मैं इनका बुरा करूं अथवा इनका बुरा हो जाए, कभी नहीं। हमारे पास सर्वोत्तम उपाय है ना, दूरी, खत्म। और मुझे दूसरे सेकंड में विकल्प भी नहीं आता। किसी से संबंध नहीं रखना है, नहीं रखना है, नहीं रखना है, खत्म। लेकिन मेरे से तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा, और कभी भी नहीं होगा, और 3 काल में नहीं होगा। ये सब बेवकूफी हम नहीं करते, ये कायर लोग करते होंगे। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा की क्रोध पर कैसे जीत हुई, उसके लिए 10 भाव हम देखेंगे। शायद मुझे 2-3 पीरियड लग सकते हैं, बताऊंगा। मैं थोड़े डिटेल्ड एनालिसिस ही करूंगा। आइए अपने कथा पर। मैंने कहने का निष्कर्ष इतना ही था, किसी भी साध्य की सिद्धि करनी है तो उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होता। ये मत पूछो कब तक, आपने पूछा और आप वही हार गए। मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूँ, समर्पण में शर्तें नहीं हुआ करती, और शर्तों में समर्पण हुआ नहीं करता। डेडिकेशन इज अनकंडीशनल। शर्तें आ गई तो फिर क्या रहा। पत्नी ये कहने लग गई शादी के पहले पत्नी थी भी नहीं, होने वाली पत्नी ये कहने लग गई, चलो आप मुझे बताओ आप मेरी कैसे कैसे व्यवस्था करोगे, तब तो फिर मैं बात करूँ। खत्म, नहीं करना हमें। अरे हम आपको कुछ भी वर्ड दे दे, आज सभी दिन एक सरीके तो होते नहीं है। अयोध्या को देखकर तो सीता ने शादी की नहीं थी, उन्होंने तो रामचंद्र जी को देखकर की थी। अयोध्या को देखकर करती तो बड़ी बेचैन रहती, वो तो 2 दिन का भी नसीब नहीं था फिर तो उसको सुख। खैर है, एनीवे, मरुभूति विश्वभूति के छोटे पुत्र है, मरुभूति के बड़े भाई कमठ है। विश्वभूति राज दरबार में, राजा अरविंद के दरबार में अपना प्रोमिनेंट स्थान रखते थे, महत्वपूर्ण स्थान रखते थे।
मंत्री थे। हु इज अ मंत्री बच्चों? आज के तारीख में तो मिनिस्टर एक साधारण वर्ड है। मंत्री में जो ताकत है वो मिनिस्टर में नहीं। मंत्री क्या करता है? मंत्रणा करता है, महत्वपूर्ण सलाह देता है। राजा को जो उचित हो वो बताता है। ये नहीं सोचता राजा नाराज होगा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं। वैद्य और गुरु ऐसे होने चाहिए जो आपको कैसे ले गए ये सोचे ही नहीं, तभी तो मजा आता है। समझ में आता है बच्चों? दवा कैसी होनी चाहिए? मीठी की कड़वी का आग्रह ही नहीं, दवा वो होनी चाहिए जो असरदार हो। कड़वी हो तो, मीठी हो तो, आग्रह टेस्ट का नहीं है वहां पर। खैर, मरुभूति जैसा मैंने कहा था बड़ा सज्जन था और कमठ दुर्जनता के गुण थे थोड़े, उसमें दुर्गुणी था। विषुभूति कुछ टाइम के बाद विरक्त हो गए, मुनि बन गए। राजा ने योग्य जानकर राजा के ही पुत्र सक्सेसर के रूप में विश्वभूति के ही छोटे पुत्र मरुभूति को योग्य जानकर उन्हें अपने राज दरबार का मंत्री बना दिया। मरुभूति समय समय पर राजा को बाकी की मंत्रणा तो करता ही था, प्रजा के संरक्षण संबंधी, युद्ध की नीतियों संबंधी, लौकिक नीति संबंधी, लेकिन साथ साथ धर्म के उपदेश में भी बड़ा सजग रहता था। अब कोई भी पुराण उठा के देख लीजिए बच्चों, जितने भी राजा सफल राजा हुए उनके मंत्री उन्हें धर्म की शिक्षा जरूर देते थे। तो ये समय समय पर मरुभूति राजा अरविंद को धर्म की बड़ी शिक्षा देते थे और ये कहते थे, राजन ये कोई सारभूत नहीं है, सब एक दिन छोड़ के जाना है। हमारी सफलता इसी में है कि हम दीक्षा अंगीकार करें, यम नियम संयम अंगीकार करें। उसके मुंह से बोलने में शोभा भी देती थी क्योंकि उसके पिता विश्वभूति भी दीक्षा लेके गए थे। एक दिन की बात है जब राजा अरविंद ने अपने मंत्री मरुभूति को किसी कारणवशात राज के काम के वशात बाहर भेज दिया। तो मरुभूति की पत्नी वसुंधरा सुंदर थी। अभी सुंदर थी एक लाइन ही बड़ी तकलीफदायक है। जैसे मैंने कल भी कहा था, जिसके मन में विकार हो गए वो तो सुंदरता की क्या बात है। एनीवे, विकार उत्पन्न हुआ कमठ को वसुंधरा के प्रति। वसुंधरा को अपने छोटे भाई की पत्नी के प्रति विकार उत्पन्न हुआ, उसे भोगने का भाव हुआ। तो क्या किया जाए, वो तो बड़ी शीलवान थी, वो तो कैसे संबंध रखेगी मेरे से। तो उसने कुछ कूटनीति अपनाई। उसमें उसने एक दोस्त को मैनेज किया पहले इसके लिए, और दोस्त को कहा, देख मैं वसुंधरा के बिना जी नहीं सकता, कुछ भी करके तुम उसे मिला दो मुझे। एक टक ध्यान सो धरे पिता अपने को धन हरे। याद आ रहा है बच्चों? करत अशिकी धरत न धीर, दर्द मंद जो मेक फकीर। कुछ याद आ रहा है बच्चों? तजी कुल लोक के लाज, भयो बनारसी आशिक बाज। अभी किसी को किसी के प्रति प्रेम हो जाए तब तो फिर क्या बात है बच्चों। अब उसको क्या लाज और क्या उसको सम्मान और क्या प्रतिष्ठा उसकी, तो कोई बात ही नहीं उसकी। तो उसने एक दोस्त को पटा लिया। अभी दोस्त भी पट गया। बच्चों, ये ऐसी संगति कभी नहीं रखना जीवन में जिससे आपके विचार का पतन हो। सत्संगो स्वर्गवासो, कुसंगो नरकवासो, असंगो मोक्षवासो, निस्संगो मोक्षवासो। सत्संग, क्योंकि जिनके साथ आप उठते बैठते हो आपकी विचारधारा वैसी हुए बिना रहेगी नहीं। आज आपको लग रहा है चोरी तो वो कर रहा है, मैं तो खड़ा हूं बस पास में। ये कितने दिन होगा? एक दिन तुम भी स्वयं चोरी करने लग जाओगे। तुम्हें दम से ये बोलना चाहिए, मेरे सामने ये सब नहीं होगा, और ये सब होगा तो मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता। विभीषण
हट गए वहाँ से, मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं रह सकता, तुम गलत काम करोगे तो। वाह रे विभीषण। तो दोस्त को पटा लिया, दोस्त ने कहा ठीक है मैं वसुंधरा को मैनेज करता हूँ। तो तय हुआ, वो जंगल में ही रुका, वसुंधरा को तुरंत जाकर बोला दोस्त ने, आपके जेठ है ना वो बड़े बेचैन हो रहे हैं, वो बीमार से परेशान है, उनको तेज बुखार आ गया है, वे उठने की क्षमता नहीं, जंगल में गिर गए, उनको जल्दी देखा जाए। दौड़ती दौड़ती ये गई, कुछ दवाइयाँ लेकर, काढ़ा वगैरह लेकर, क्या हो गए जेठ जी को देखने के लिए चली गई। तो जेठ ने, कमठ ने यह मौका देखकर उसके शील का हरण कर दिया। उसने खूब सोचा किसी को नहीं बताया जाए, क्योंकि दोनों तरफ से हम ही मारे जाएंगे, दोनों घर वाले लोग। लेकिन सत्य कभी भी छिपता नहीं है, पाप का घड़ा किसी न किसी दिन फूटे बिना रहता नहीं है, नहीं है और नहीं है। कितनी भी सावधानी से, कितनी भी सफाई से कोई भी पाप कर लीजिएगा, पकड़े जरूर जाएंगे। मुझे टाइम नहीं है ना ये प्लेटफॉर्म है बताने का। जॉन एफ कैनेडी जानते हैं बच्चों? नहीं जानते आप। अब्राहम लिंकन तो जानते ही हो। ये दोनों राष्ट्राध्यक्ष हुए हैं अमेरिका के, दोनों की हत्या एक सरीकी ही हुई है। कभी पढ़ लेना चाहिए, मुझे टाइम नहीं है इतना बताने को, मुझे पता भी नहीं है ज़्यादा। लेकिन जॉन एफ कैनेडी की हत्या कैसे हुई थी जानते हो? हत्यारे को लगा मैं पकड़ा न जाऊं, हत्यारे ने किसी और को सुपारी दी, उसने किसी और को, उसने किसी और को, उसने किसी और को, ऐसी 5-6 चेन में 5-6 कड़ियाँ बैठ गई। और ये पहली ही कड़ी को पता नहीं था तीसरी कड़ी कौन है, दूसरी को पता नहीं था चौथी कड़ी कौन है, चौथी को पता नहीं था छठवीं कड़ी कौन है। और बावजूद इसके भी हत्यारे तो पकड़े गए। देर सबेर या तो वे स्वयं अपनी मौत मरते हैं या तो मारे जाते हैं। अपराध कभी भी छिपा रहता नहीं है। एनीवे, घड़ा फूट गया पाप का, सबको पता चल गया। तो राजा को बड़ा गुस्सा है। राजा को लगा यह अनैतिक कार्य मेरे राज्य में, और वह भी मेरे मंत्री की पत्नी के प्रति, और वह भी तब जब मंत्री को मैंने मेरे निजी काम से बाहर भेजा है। मंत्री की समस्या, मंत्री पर आया हुआ संकट की जिम्मेदारी मेरी ही तो है निवारण करने की। मरुभूति आने के पहले उसने अपराधी को कोर्ट में बुला लिया और कमठ को उसने फांसी पर लटकाने की सजा दे दी। चढ़ा दो इसको सूली पर। दिन दे दिए, 5-6 दिन और आगे के, उसको डाल दिया कारागार में। जब कारागार में डाल दिया उसे, तो मीनवाइल पता चल गया मरुभूति को, मरुभूति आ गए। उन्होंने राजा की खूब याचना की, राजा ने उसको छोड़ दो, राजा ने उसको छोड़ दो। देखो बच्चों, मैं हमेशा ये कहता आ रहा हूँ, सुधार का सबको अवसर दिया जाना चाहिए, लेकिन कितना? उतना ही जब तक कोई आदमी अपना बिगाड़ दूसरों में न फैलाए। जब कोई जख्म नासुर होने लगती है तो उंगली को काट लेते हैं। तुम बाहर वालों की बात कर रहे हो हमारे साथ। अरे शरीर के अंगों को भी छेदना पड़ता है। अहि दष्टा स्वांगुलरपि छिद्यते। यदि जहरीला सांप काट जाए ना उंगली को, तो उंगली को तुरंत काट दिया जाता है बच्चों। यदि इतना आप दया करने लग जाओगे एक उंगली के प्रति, तो आप प्राण वैसे ही गंवा दोगे। आपको बेरहमी से उंगली का उच्छेद करना पड़ेगा। हमारे में से ही, हमारे राज्य में से ही कुछ दुष्ट दुर्जन होते हैं, उनको बिल्कुल पनाह न देते हुए उनको तुरंत नेस्तनाबूद करना चाहिए उनका, क्योंकि उनका रहना ऐसा है जैसे तालाब में गंदी मछली को रखना। मैंने पहले भी आपको एक मत्स्य न्याय बोला था बच्चों, बहुत सुंदर नीति है। अपराधिषु यो दंड स राष्ट्रस्य विशुद्धये
राष्ट्र की विशुद्धि के लिए अपराधी को दंड दिया जाना उचित है। दो किस्म के लोग मैंने देखे, एक तो अरे भैया इसको माफ कर दो भैया, माफ कर दो, एक बात। और कुछ लोग मैंने इस किस्म के देखे, आओ देखा न ताब, ना सुधार का अवसर दिया, ना कुछ छानबीन हुई, ना कुछ हुआ, घाव करून दो टुकड़े खत्म कर दो। एक दिमाग से ज़्यादा ही पागल और गर्म है, वे किसी को सुधार का अवसर देने की भी उनके सोच में है। और कुछ तो ये उनको सुधार के अवसर के नाम पर उनको अपराध की पनाह देते हैं, और अपराध के प्रसारित होने में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। इतना बैलेंस्ड इक्वेशन चाहिए बेटा, दोनों जन जरा खड़े रहना। इतना बैलेंस्ड इक्वेशन चाहिए ये बच्चों कि कितना प्रेम करना और कितना अनुशासन, कितना अवसर देना, कितना देना। मेरे सामने आओ, ये एक आर्ट है बच्चों अपने में। एनीवे, वैसे मैंने पहले भी कहा है, पनिशमेंट इज नॉट टू टॉर्चर अ पर्सन। किसी को सजा दी जा रही है वो किसी को टॉर्चर करने के लिए नहीं, तो अन्य जनों के सुधार के लिए, अन्य जनों के दिलो दिमाग में खौफ होना चाहिए। किसके प्रति? राज्य के प्रति नहीं, अपराध के प्रति। ऐसा आप जानते हो ना बच्चों, इसलिए कुछ लोग कहते हैं अंग्रेजों का काल बहुत अच्छा था, वो ऐसे कोर्ट और कानून ऐसे नहीं चलते थे इतने दिन। आप जानते अंग्रेजों के काल में भी, और इवन आज भी तालिबान वगैरह कंट्रीज है, जानते हैं आप, सीधी किसी ने नियत बिगाड़ी, लड़की के प्रति छेड़छाड़ की, सीधे उसी दिन बीच चौराहे में लाकर सबके सामने उसके हाथ तोड़ दिए जाते। ख्याल में है? क्या कहते, मैं भूल गया, शिवाजी महाराज के क्या नाम है, उसने पहले चौरंगा किया था, पहला किसका किया था, मैं अभी भूल रहा हूँ। शिवाजी महाराज के टाइम पे एक आदमी था, मैं नाम भूल रहा हूँ, अभी मुझे याद आएगा। शुरू के पास जगह है, कौन सी है ये, MIDC कौन सी, मैं भूल रहा हूँ। तो उनको ख्याल में आए, एक साहूकार है, वो पैसे में भी काफ़ी लूटपाट करता है, और लड़कियों के साथ भी, विवाहितों को भी घर से निकाल कर, भगा कर उनकी छेड़छाड़ करता है। शिवाजी ने क्या किया मालूम उसके साथ बच्चों? देन शिवाजी वॉज जस्ट 16। अब जानते हो, पिताजी तो रहते नहीं थे उनके साथ। पिताजी शाहजी राजे भोसले आदिल शाही सल्तनत में एक सरदार के रूप में थे वहाँ के, जानते होंगे आप लोग। तब शिवाजी और जिजाऊ ये दोनों माँ बेटे एक जगह रहते थे, और वो उसको राजकाज की टेक्निक सिखाते थे। तो व्हेन ही वाज 16 उन्होंने अपनी काफ़ी टीम तैयार की थी। उसने उस आदमी को बुलाकर उसने चौरंगा कराया। चौरंगा क्या है जानते हो बच्चों? जान से नहीं मारा उसको, तू जिएगा। मार देने से क्या बात है, कहते दोनों हाथ और दोनों पैर भरे चौराहे पर ही चौरंगा कर दिया। एक पर्टिकुलर वर्ड है चौरंगा, कहते हैं उसको, 4 अंगों को खत्म कर देना। कहते ये तू तब तक जिंदा रहेगा जब तक सालों तक लोग तुझे देख कर अपराध करने के प्रति वे खौफ करेंगे। एनीवे, खैर आइए अपने प्रकरण में। मैं तो ऐसे भी आपको घटनाएं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ऐसे भी राजा हुए, इतनी सी भी गलती हुई वो दूसरे दिन के लिए भी नहीं रुकते थे, लाओ इसको पेड़ के नीचे अभी खत्म कर दो। उनका प्रयोजन कोई द्वेष वगैरह नहीं रहा होगा, एक योग्य राजा होगा तो उनका प्रयोजन सुधार का ही रहा होगा। अब क्या हुआ, जब ये लौट कर आए तो उनको ये लगा, अरे भाई को आपने फांसी की सजा दे दी, तो राजा के पास गिड़गिड़ाते हुए चले गए और बोले मेरा भाई को आप छोड़ दीजिए, भाई को आप छोड़ दीजिए। इसलिए हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में भी ये बताया है बच्चों, रागादि प्रगटे दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनत चैन। प्रकट होने वाले राग में ही जो प्रीति करता है ये मिथ्यात्व की निशानी है। जो दुर्जन है वो दुर्जन ही होता है। दुर्जन की आप नजदीकी करोगे आस्तीन के सांप की भांति, वो तो आपको डस लेगा। सबसे बड़ी गलती करी मरुभूति ने, उसने क्षमा
करने की कोशिश उनके प्रति की जो राज्य आदेश के अनुसार अपराधी घोषित हो चुका है। राजा ने योग्य जानकारी अपराधी किया था। देखो क्या गलती हुई मरुभूति की, आप समझ लीजिए बच्चों। पृथ्वीराज चौहान ने क्या गलती की थी जानते हो ना बच्चों? आपको थोड़ी अटपटी बातें लगी कि क्या गलती की उन्होंने, बोलिए जल्दी बोलिए। पृथ्वीराज चौहान ने क्या गलती की? अभी मैं ज्यादा उसमें डेप्थ में नहीं जाना चाहता। कोई कहता पृथ्वीराज चौहान की कोई गलती नहीं थी और ऐसा ऐसा, मैं अभी उलझना नहीं चाहता। लेकिन मोहम्मद गौरी को उसने कितनी बार? 17 बार छोड़ दिया। लोग ये भी कहते हैं कि सज्जन तो सज्जन की ही रीति नीति से चलते हैं, लेकिन 18वें बार क्या किया मोहम्मद गौरी ने? फिर उसको बंदी बनाकर, धोखे में बंदी बनाकर अपने अफगान कंट्री में ले गया और वहाँ जाकर उसके आंखें वाखें निकाल दी। बड़ी दुर्दशा कर दी बच्चों उसकी। और पृथ्वीराज चौहान कौन है जानते हो? 1000 वर्ष के इतिहास में इतना बलशाली राजा नहीं रहा है पृथ्वीराज चौहान जैसा। दिल्ली के तख्त पर हुकूमत करने की ताकत किसी भी हिंदू राजा की हुई नहीं है 1000 वर्ष में। मुगलों के बीच में पृथ्वीराज चौहान की ये ताकत थी और उस ताकतवर व्यक्ति की यह हालत कर दी उसने विदेश ले जाकर। एनीवे, लिमिट की मैं बात करता हूं। एनीवे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे भाई को छोड़ दिया जाए। तो उस भाई को ठीक है कहते, मरुभूति कहता है छोड़ दिया जाए, मेरे मरुभूति के प्रति अटैचमेंट है। अरविंद राजा ने दूसरे दिन सजा को थोड़ा कन्वर्ट करके कहा ठीक है, कमट को फांसी नहीं सही, उसे देश निकाला दिया जाए। इस प्रांत के अंदर वो कभी नहीं दिखेगा तो उसे शूट आउट किया जाएगा। ठीक, उसको बाहर कर दिया गया। अभी देखो योग भी, जब उसे बाहर कर दिया गया वो तापसी के एक संघ में जा मिला। वह भी एक तापसी हो गया। तापसी, सच पूछो तो तापसी उपाधि हमारे मुनिराज की है, बट यहाँ पर तापसी का अर्थ आपको लेना है कुतप करने वाले, पंचाग्नि तप करने वाले, जिनागम में असम्मत तप करने वाले। जटाओं को बढ़ाना, आग लगाना चारों तरफ, सीके पर चढ़ जाना, पेड़ के नीचे से भी आग लगाना, क्रोध लेना स्वयं को, एक हाथ ऊपर करके खड़े रहना, एक पैर ऊपर करके खड़े रहना, यह सब तप हमारे दर्शन में नहीं बताए गए हैं बच्चों। एनीवे, विशिष्ट आसन बताए गए हमारे यहाँ, जो कायोत्सर्ग की ही मुद्रा और शुद्धोपयोग के काल में ही वे हो सकती है। एनीवे, तो वो तप करने लग गए और उन्होंने एक शिला उठाकर तप करने लग गए। काफी दिनों तक वैसी ही शिला वे हाथ पर उठाकर बनाए लगे। उनको ये लगा, काफी टाइम महीनों के बाद ऐसा लगा, मरुभूति को मैं जाकर मेरे भाई को तो देख लूं। दुर्जन का संग फिर बड़ा भारी पड़ने वाला है सौदा। क्षमा करने का अर्थ ये तो नहीं हुआ बार बार मस्का लगाना चाहिए, मध्यस्थ भाव रखना चाहिए था। उसका उसके आगे भवितव्य था, हमारी अपनी भवितव्य था। इतना राज विरोध होने पर भी वे उनके पास गए। मैं तो ये कह रहा हूँ, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। ये भी अपराधी थे, वे उनको मिलने गए। जब पता है राजदंड के वे पात्र बन गए हैं, उनको देश निकाला दिया गया, तुम क्यों जाकर मिल रहे हो अब उनसे? तुम्हारा कोई नाता रिश्ता संबंध पड़ा है क्या उनसे? वो मिलने गए तो वे शिला लेकर खड़े थे, तो वो माफ करो भैया, माफ करो भैया कहने लगे। जो जो वे माफी मांगने लग गए, सीखता को दीजिए जाको सीख सुहाए। सीख न दीजिए माता, भैया के घर जाओ। और एक क्वालिटी होना चाहिए बच्चों हम में, शिक्षा तब देना चाहिए जब बहुत गर्जी हो और वास्तव में शिक्षा लेने का इच्छुक हो। जो शिक्षा लेने का इच्छुक नहीं हो उसे शिक्षा नहीं देना चाहिए। हमारे आचार्य की परिभाषा में हमने पढ़ा है, धर्म के लोभी जीव को धर्म का लोभी जानकर करुणावश राग के उदयवश कदाचित उसे शिक्षा दे देते हैं।
लेकिन वे गए मान न मान तू मेरा मेहमान, फटे में टांग उलझाने और गिड़गिड़ाने लगे भैया 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 भैया। अब वो होना वही था, उन्होंने उनका गुस्सा बढ़ता गया। खोलते हुए तेल में आप कितना भी ठंडा पानी डालने की कोशिश करेंगे ना बच्चों, वो पानी आपका खा जाएगा, पानी खत्म कर देगा, और तो और तड़केगा, उसकी भाप बनेगी। आप अयोग्य पात्र जानकर आपने उपदेश नहीं दिया तो उसने शिरा पटक दी। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ मरुभूति की कोई गलती नहीं थी, ऐसा नहीं था। उसने संग किया उसका, यही उसकी गलती थी। एनीवे वहां पर मरुभूति बड़े आर्त ध्यान करके मर गए। उनको ये लगता रहा अरे यार, जब वे शिला पटकी गई उन पर तो क्या बीती होगी। तो जब शिला पटकी गई उनके सिर के ऊपर, लोहान होने लग गए, तो उन्हें लगा मैं तो मेरे भाई को कितने प्रेम से लेने आया था, इसने ऐसा किया, बोलो कोई मतलब इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। या आर्त ध्यान में ही उनका मरण हुआ। तो आर्त ध्यान से मरकर कहाँ चले जाते हैं बच्चों? इतना धर्म अभिमुख परिणाम होने पर वे तिर्यंश में, कौन सी पर्याय में चले गए? तिर्यंश के पर्याय में, शल्यवन में। क्या नाम है बच्चों? शल्यवन। जंगल का शल्यवन में वे वज्रघोष नाम के हाथी हुए। अब वे हाथी भी हुए, माइंड थोड़ा उनका अपसेट जैसा ही था, क्योंकि हत्या होकर मर गए थे वे। तो वे थोड़े मदोन्मत्त से थे। मदोन्मत्त से थे तो वे थोड़े पिसाड़ेला कहते ना, तो मदोन्मत्त होकर वे पेड़ों को, पत्थरों को तहस नहस करते हुए, वो अपने चिंगाड़ते हुए यहाँ वहाँ दौड़ते रहते थे, सब कुछ बिगाड़ते रहते थे। एक जंगली हाथी का रूप था उनमें, जंगल में तो पैदा ही हुए थे। अभी योग देखिए बच्चों, योग वहां पर क्या हुआ? वहां पर ये अरविंद राजा तक खबर पहुंच गई। अरविंद राजा को ऐसा लगा अरे लोहा सहे घनघात, अग्नि की संगति पाई। वही लोहा पिटता है जो आग की संगति करता है, वो लोहा नहीं पिटता जो अग्नि की संगति नहीं करता है। हमें स्कूल में पाठ था बच्चों, में कभी प्रसंग आए तो बताऊंगा। एक बार मैं थोड़ा बता रहा हूँ, अभी एक सैंपल बताता। एक बार बेर के पेड़ में बबूल का पेड़ उग रहा था, वहां पर केले के पेड़ ने दोस्ती कर ली। दोस्ती 4th 5th में ये पाठ था हमें, ये शायद मराठी सब्जेक्ट में था, मराठी भी मेरा अच्छा था बच्चों। तो किसी ने आकर सलाह दी, बनाना ट्री को, केले के ट्री को तुम इसकी संग मत कर। किसकी? बबूल की। उसने कहा उसमें क्या है, सभी रहते हैं एक बगीचे में, संग मत कर। रोज कहने आया। धीरे धीरे वे अपनी जड़ें जमाने लग गए, पेड़ बड़े होने लग गए, और फिर एक दिन बबूल के कांटे उसको छेद कर खत्म कर गए। काफी घटनाएं देकर ये बताया गया था, काफी उदाहरण दे देकर, जब प्रसंग आएगा मैं बताऊंगा। संगति अच्छी रखना चाहिए। अभी देखो बच्चों, अरविंद मुनि को जैसे अरविंद राजा को जैसे ही ये ख्याल में आया, ओहो मरुभूति चले गए। मैंने कहा था मरुभूति को मत जाना उसको मनाने, मत जाना उसको बनाने। अपना हाथ जला लिया उसने। ठीक है, कोई बात नहीं। वे इतने विरक्त हो गए उस दिन से राजा, उसको वे सब शिक्षाएं याद आने लग गई जो मंत्री अवस्था में मरुभूति उनको देता था। धर्म की शिक्षा, सब आसार। लोग बोले वो आसारता की बातें करता था, मुनि होने की बात करता था, और ये क्या हो गया, मंत्री के प्रति बड़ा अटैचमेंट था। तो एक दिन अरविंद राजा स्वयं मुनि दीक्षित हो गए। वे मुनि होकर उसी जंगल में विचरण करने लग गए। एक तरफ हाथी और एक तरफ मुनिराज। एक दिन की बात है बच्चों, मुनिराज का वहां पर सभी जन शिखर जी जा रहे थे संग में। अरविंद मुनि का वहां पर उपदेश हुआ सबके सामने।
जब उपदेश हुआ वो चिंगाड़ता हुआ हाथी बिल्कुल सामने आया। ऐसा होता है बच्चों, ऐसा नहीं है कि इसी भाव में हम एक दूसरों के सामने हैं। और जैसे आदर सम्मान से आप मेरे सामने बैठे हो, जितने प्रेम से वात्सल्य से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जितनी विनय आप मुझे दे रहे हो, जितना मैं आपके प्रति सद्भावना रख रहा हूँ, यह अगले भाव में होगा ऐसा नहीं है कुछ। वहां पर अपने अपने आशय और अपने अपने उदय काम आने लगते हैं। वहां पर अरविंद मुनि उपदेश दे रहे थे और चिंगाड़ता हुआ हाथी सामने दौड़ता हुआ जंगली हाथी। अब इस सब कुछ उखाड़ता हुआ आ रहा था। उन्होंने सन्नाटे की सभा देखी, वहां पर मुनिराज को देखे। मुनिराज का कोई चिन्ह देखकर उन्हें जाति स्मरण हुआ, ये अपने पूर्व भव के राजा अरविंद मुनि अरविंद राजा को शिक्षा देते थे मरुभूति। आज अरविंद राजा मुनि बन गए थे, वे उपदेश दे रहे थे। उनके उपदेशों को सुनने के लिए हाथी वही बैठ गया। हाथी उपदेश सुनने लग गया, आंखों में झरझर आंसू बहने लग गए। उपदेश के बाद वहां पर हाथी ने वहीं पर अणुव्रत ले लिए मतलब कोई हाथ ऊपर किया वगैरह ऐसा कुछ नहीं, उनके परिणाम ढीले हो गए, इतना कहना है। आज वो भी प्रकरण पढ़ के दिखाऊंगा। साथ में और एक बात पता चलना चाहिए, योग तो देखो बच्चों मेड फॉर ईच अदर। क्या कहा मैंने? मेड फॉर ईच अदर। हम बने एक दूसरे के लिए। ये दोस्ती और ये दुश्मनी। अभी देखो कमठ भी मर कर, कमठ तापसी था। जैसे मरुभूति मर गया, उनके संगस्थ मुनियों को पता चल गया कि कमठ ने मार दिया है किसी को। एक दिन वो भी किसी के हाथ लगा पुलिस के, और एक दिन पुलिस ने भी मुसल से उसे खत्म कर दिया कमठ को भी, और कुछ नहीं, मर के उसी जंगल में साफ होना था। अब पूर्व भव के वे ही तीनों जन फिर एक स्थान पर यहाँ पर खड़े। ज्ञानानंदों में बात सही ही कही है। जो आज यहाँ पर हमारे भाई बहन माँ बाप के रूप में है, वो अगले भाव में हमारे कट्टर बैरी के रूप में पैदा होते हैं। या तो बची खुची इच्छाओं को पूरी करने के लिए फिर देखेंगे, we will meet again, visit again। देखा होगा ना आप लोगों ने, फिर मिलेंगे, पढ़ा होगा ना, अपने परिणामों से फिर मिलते हैं ये जी। उसी जंगल में वो सांप बन गया। अब हाथी के परिणाम कैसे हो गए उसको बताने के लिए मुझे थोड़ा छंद पढ़ना है एक, शायद मैं आज इसी में मेरा समय पूरा करूंगा। किसी को चाहिए तो ये मेरे से छंद जरूर ले सकते हैं। ये भूधर दास जी ने लिखा हुआ पार्श्व पुराण है, उसका मेरा बहुत ही प्रिय ये छंद है। मैं कई सभाओं में इसको बोल चुका हूँ। हाथी के परिणाम कैसे रहे अब देखिए बच्चों। अब हाथी संयम साधे। हाथी क्या कर रहा है अभी? संयम को अंगीकार किया। तरस जीवन भूल विराधे। भूल से भी अभी तरस जीव को नहीं मारता था। समभाव क्षमा उर आने। समता भाव अपने उर में लाता था। अरिमित बराबर जाने। काया कसी इंद्री दंडे। वो हाथी इसलिए कहा जाता है, यदि पूंछ वाला कर सकता है तो मूंछ वाला क्यों नहीं कर सकता? यदि पशु कर सकता है तो आदमी क्यों नहीं कर सकता? आदमी सभी जीवों के, प्राणियों की जाति प्रजाति में सर्वोत्तम माना जाता है। देखिए, काया कसी इंद्री दंडे। क्या कहा? इंद्रियों का दमन करने लग गया। साहस धर प्रोषद मड़े। एक तिर्यंश इंद्रियों का निग्रह करने के लिए क्या क्या करता होगा बच्चों? हमें खाने की ये इच्छा हुई, हमने खा लिया। ये पहनने का भाव हुआ, पहन लिया। और तो और ऊपर ये कैसा दिख रहा है, कैसी बनी है टेस्ट। अबे हाथी की बात देखो बच्चों जरा। काया कसी इंद्री दंडे, साहस धर
प्रोषद मड़े। क्या किया? साहस से उन्होंने प्रोषद को भी अंगीकार करना चालू किया। हफ्ते में अष्टमी को 14 को, हफ्ते में एक दिन 2 दिन कुछ भी नहीं खाएंगे, जल भी नहीं ग्रहण करेंगे। ऐसा हाथी को बहाव। सूखे तृण पल्लव भक्षे। जब भी बहुत भूख लगी, 1000 पत्तों के ढेर में से भी वो सोचता नहीं, इस पत्तों के ढेर में सब गीले पत्ते, केवल एक सूखा पत्ता, उतना ही उठाकर खाता था। फिर बहुत उसमें ढूंढता था, नहीं मिला, आगे बढ़ लेता था। समझ में आया? क्या कहा? सूखे तृण पल्लव भक्षे। पल्लव मतलब पाला पाचोड़ा। सूखे हुए ही पत्ते खाता था। सचित त्याग प्रतिमा होती है बच्चों हमारे, कुछ भी सचित नहीं खाना। ये सब प्रतिमाओं का वर्णन है। कुछ भी गीला नहीं खाता था। गीला का तात्पर्य कुछ भी सचित नहीं खाता था। जो सूखी चीज है, कितना विवेक हो गया हाथी को। ये विवेक किसने दिया? कोई पुस्तकी विद्या है? नहीं। जब विरक्ति होती तो अपने आप ही ऐसी चीजें न खाने का भाव होता है। जैसे कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब उसको उल्टा करो, बोलो। जब अच्छी योग्यता होती है तो बुद्धि सजग हो जाती है, अपने आप वही चीज उससे अपने आप हो जाती है, कहनी नहीं पड़ती। सूखे तृण पल्लव भक्षे परमदित मार्ग गच्छे। मार्ग पर भी निकलते समय वो सोचता था कि अभी परिमार्जन तो हुआ नहीं है मार्ग का। कोई हाथी यहाँ से निकले तो मैं निकलूंगा, सूरज की धूप पड़ जाए तो मैं निकलूंगा। परमदित मार्ग गच्छे। प्रमार्जित मार्ग पर ही मैं चलूंगा। परिणाम तो देखो, अभी देखो बहुत प्यास लगती थी इसको, बहुत प्यासवश कभी तालाब के पास आकर खड़ा रहता था, लेकिन ये सोचता था ये तालाब का पानी तो अभी सचित है, मैं कैसे पीऊँ इसको। तो क्या करता था मालूम? या तो राह देखता तो धूप आ जाए, गर्म हो जाए तो मैं इसको पी लूं। नहीं तो क्या करता था मालूम? हाथी घन ढोयो पानी, हाथी गण ढोयो पानी। और हाथियों की राह देखता था बाकी, फिर बाकी के हाथियों को काफिला आता था, फिर वो तो सब पानी को हिलोर देते थे। बस वो समझता था अब हो गया ये अचित। हाथी गण ढोयो पानी, सो पीवे गजपति ज्ञानी। पानी भी ऐसे ही पीते थे, कितनी भी प्यास लगी तो भी, भूख कितनी भी लगी तो भी ऐसे ही पत्ते खाते थे। बच्चों, आप तो आदमी हो, आदमी, मनुष्य हो, कभी भी खाना कभी भी पीने के लिए नहीं। जो आपके माँ बाप कहते उस पर बहुत भरोसा मत करो। आपके माँ बाप को अभी सच्चे माँ बाप का मिलन नहीं हुआ था, लेकिन आपको सच्चे माँ बाप का मिलन अभी हुआ है। सच्चे माँ बाप कौन है आपके आर्नव? जिनवानी माता, अरहंत देव। अभी आपके जन्मदाता माता पिता को भी इन माता पिता का ज्ञान कराओ। उनको कहो तिर्यंचों ने क्या क्या किया था, हम कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं। हम एक जैनियों के लायक जो हो सकता वो तो करेंगे कि नहीं करेंगे। समझ रहे बच्चों? सूर्यास्त के पहले ही, मैं तो सूर्यास्त के 1 घंटे पहले ही सब मेरा हो जाता है बच्चों, कुल्ला सब कुछ सूर्यास्त के 1 घंटे पहले। और लगभग दूसरे दिन डायरेक्ट भोजन लेता हूँ मैं। और भोजन में भी अभी जैसे अष्टमी थी समझ लो कल, तो ये समझ लो कल सुबह भोजन किया था, तो आज भी मुझे 11 बज गए किसी कारण से। तो ये तो थोड़ा सा होता है, होता होएगा तो, लेकिन वो होवे कुछ होता है, मतलब पीड़ा, कुछ पीड़ा हो और हम उसे सहन करें, उसी का नाम तो संयम है। नहीं तो संयम किसका नाम होगा? भोग भूमि में पीड़ा होती नहीं, देवगति में पीड़ा होती नहीं, सो वहाँ पर संयम की संज्ञा भी नहीं होती। संयम की संज्ञा वही है जहाँ पर मांग उठ रही है और उस आवाज को आप तत्वज्ञान, भेद विज्ञान के बल पर दबा रहे हो।
समझ रहे हो? तो संयम क्या चीज होगी? देखो, हाथी गन ढोयो पानी, ये कोई भी ले सकता है मेरे से, आपको बहुत अच्छा लगेगा तो हम टाइप करके सबको दे देंगे, सब इसे याद भी कर ले। और मैं कहता हूँ महावीर वगैरह की फोटो लगाने की गरज नहीं है, खत्म कर दो इन सब बातों को। हमारे वैसे फोटो तुम्हें पक्ष में ही नहीं हो लगाने के, लेकिन लगाना हो तो कभी इन हाथियों के भी फोटो लगाओ। हाथी के ऊपर नीचे ये सब हाथी एक वाटर कलर में, चाहे वाटर कलर समझते हो, व्हाट इज वाटर कलर, एक फेंट बैकग्राउंड के रूप में हाथी आ जाए, और मूल ये उनकी ये जो भक्ति बोल रहा हूँ मैं, बुद्धदास जी ने लिखी हुई, ये आ जाए, ये हमारी निरंतर प्रेरणा स्रोत बने रहे। सीधे भगवान का ही आदर्श लेने की जरूरत नहीं है, तिरेंज भी काफी काम कर जाएंगे। देखे बिन पावन राखे, अभी कहीं भी पाव रखना है तो पहले देखते थे यहाँ पर कोई जीव जंतु तो नहीं। सूर्यास्त के बाद पैर रखते होंगे यहाँ वहाँ। ओहो, सबसे विकसित प्रजाति प्राणियों में कौन? मानव। देखे बिन पावन राखे, तन पानी पंकन नाखे। आपने देखा होगा हाथीगण कीचड़ विचड़ उछालते रहते, देखा है आप लोगों ने बच्चों? अब ये सब झमेला बन के इसमें, रंग पंचमी खत्म, नो कीचड़ नो क्ले, ये सब नौटंकियां बंद। क्या लिखा है? तन पानी पंकन नाके। सभी हाथीजन जा रहे, कीचड़ उछाल रहे अपने ऊपर, मस्ती कर रहे, ये चुपचाप जाकर अपना अपना पानी पीता है, लौट कर बैक। चलो, ये मेरा काफिला नहीं है, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं है। अपना काम साध लो और निकल लो। मूर्ख घोषित होंगे फिर हम भीड़ में, वहां पर खड़े नहीं रहेंगे तो लोग कहेंगे तो क्या बहुत संत हो गया है क्या? तो फिर वो चोरी कर रहे थे, हम वहीं पर खड़े थे। वो कुशील सेवन कर रहे थे, हम वहीं पर खड़े रहते। चोरी नहीं कर रहे थे, हम केवल वॉच रख रहे थे, कोई आ जा तो नहीं रहा है। हमने कोई लड़की के साथ संबंध नहीं किया है, चिट्ठी चपटी बस उसने कही थी, सो दे के आ गए। तो लड़की भी कही थी ले ले चाटा, उसको चाटा दे दे तो चलेगा। क्या लिखा है देखो बच्चों, निजशील कभी नहीं खोवे। आज तक हाथिनियों को देखकर इसको भी विकार हो जाता था। आहार भय मैथुन संज्ञा, ये सब अनादिकाल से होता रहा है। आहार भय मैथुन और परिग्रह, जिसमें मैथुन संज्ञा ऐसी है बच्चों, हर पशु भी और पशुओं से रमण करना चाहता है। या हाथी भी पहले चाहा होगा इसने हाथिनियों को, लेकिन हाथी ने तय कर लिया, वहां से हाथिनी गुजर रही है, उस तरफ वो आँख ही नहीं बढ़ाता था। समझ में आया? क्या लिखा है? निजशील कभी नहीं खोवे, हाथी दिश भूल न जोवे। गलती से भी उस दिशा में देखता नहीं था जिस दिशा में हाथिनी आ जा रही। समझ रहे हो बच्चों? एक हाथी, अब बोलना पड़ेगा हाथी मेरे साथी, ये हाथी मेरा साथी। अरे साथी भी कैसे बनेगा यार, उसके लिए हमें उसके बराबर आना पड़ेगा। मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ, ऐसे नहीं थे रामचंद्र जी ने जीवन भर उस जटायु की सेवा की थी, ऐसे नहीं की थी। जटायु तो अनुवर्ती था, पंचम गुण स्थानवर्ती, होगा मांस भक्षी नस्ल का। जानते हो गिद्ध पक्षी मांस भक्षी होते, जानते क्या? लेकिन एक मांस भक्षी की सेवा आपके रामचंद्र जी, हिंदू पुराण में तो रामचंद्र जी को तो भगवान मानते यार, वो भगवान भी एक अनुव्रति की सेवा कर रहे हैं। चतुर्थ गुण स्थान था ना, जैन शास्त्र चतुर्थ गुण स्थान कहते, उनसे स्तर बड़ा जटायु पक्षी का है बच्चों, गुणस्थान वाइज।
कितनी वफादारी की उसने भी। हाथी नी दिस भूल न जोवे, और उस रावण ने सीता के हरण के पीछे एक अनुव्रति को काट काट के टुकड़े कर दिया। इस दृष्टि से देखिए, ये मत देखे एक पक्षी अनुव्रति के टुकड़े कर दिए उसने। हाथी नी दिस भूल न जोवे, जिस दिशा से हाथी जाती थी उसकी तरफ देखते भी नहीं थे ये आंख उठाकर। उपसर्ग सहे अति भारी, अब उन पर कोई भी उपसर्ग होता था हाथी पर तो वो सहन कर लेते। दुर्ध्यान तजे दुखकारी, दुर्ध्यान नहीं करता था। अघ के भय अंगन हाले, अघ के भय अंगन हाले। गायों को देखा होगा, थोड़ी चमड़ी हिला लेती है, कभी एकदम कुछ मक्खी बैठती तो एकदम ही हिला लेती, देखा होगा। अब ये हाथी ये सोचता तो मुझे कुछ नहीं हिलाना है, ना कान ना सूंड ना पूछ यहाँ वहाँ करनी है, कुछ भी हो जाए मैं यहाँ वहाँ हलन चलन करूँगा तो पाप हो जाएगा। बच्चों ये आगे चलकर पार्श्वनाथ होने वाले हैं। कहते ना, होनहार वीरवान के होत चिकने पात। काय कोणाचे पाय पाळण्यात दिसतात? बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात। मराठी बहुत आ रही है आज, है ना? आपको तो समझ रहे हैं ये सब कहावत है। यही आगे पार्श्वनाथ बनेगा, मैं यही कह रहा हूँ। वन स्टेप प्रोसेस नहीं है ये बच्चों। हर निष्परिश्रम जुनून, कब तक ये मत पूछिए आप। दृढ़ धीर प्रतिज्ञा पाले, प्रतिज्ञाओं को ऐसा पालते थे चाहे जो कुछ हो, प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी हमारी। चीर लो, चलो समय अपना हो गया है, ये तो आधा ही हो गया, आधा कल पढ़ के दिखाऊंगा। ये उसकी कथा है जो मरुभूति मर के हाथी बन गए हैं, राजा अरविंद मुनि दीक्षित हो गए हैं, और उसी जंगल में वो सांप भी है, अभी कमट बन गया है सांप जहरीला। अब उसकी एंट्री हुई नहीं है, अब उसकी भी एंट्री होगी और फिर वही तांडव चालू होगा। पिछले भाव में एक शिला पटकी थी, खेल खत्म किया था, अभी और कुछ करने वाला है। ये चलता रहेगा प्रोसेस, लेकिन हमें कोई शिकायत नहीं है। जो प्रतिकूलताओं से डरते हैं वे सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। ओम नमः। बता